हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। आज है छठ पूजा का खरना। तो सबसे पहले जय छठी मैया। जय छठी मैया के साथ खरने का वीडियो का मैं कर रही हूँ शुरुआत। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि हमारा पूजा कैसे होता है। तो ये तैयारी शुरू हो गई है हमारे घर में छठ पूजा की, और ये बन रहा है हमारा कुंड जिसमें हम अर्घ देंगे, और ये बन रहा है हमारे कैंपस के अंदर ही। ये देखिए, दो भाई आपस में इतना प्रेम है आज भी। ये देखिए, दोनों साथ मिलकर के खाट बुन रहे हैं, और इधर दो भाई पता नहीं किस धुन में दोनों आपस में ही लगे हुए, अलग लगे हुए हैं। अब शुरू हो गया खरना के प्रसाद बनाने की तैयारी। तो मिट्टी के चूल्हे पे शुद्धता से बनती है। पीतल के बर्तन में ये लेप इसलिए लगाया गया है ताकि ताप को बर्दाश्त कर सके और खीर जले नहीं। मान्यता है कि प्रसाद खरना करते टाइम अगर प्रसाद में एक कंकड़ भी निकल जाता है तो वहीं पे हमारा खरना खंडित हो जाता है। तो इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें एक कंकड़ भी ना रहे। तो दूध को भी अच्छे से छान लिया गया है, और ये देखिए मेरे मिट्टी के चूल्हे में इतनी अच्छी आंच जल रही है और मैं बहुत अच्छे से इसको संभाल पा रही हूँ। चावल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नए धान की, नए फसल की चावल होती है, नया चावल होता है। तो हर एक मान्यता और हर एक परंपरा हर एक चीज से जुड़ी हुई है। इससे साफ साफ पता चलता है कि अगर ये कहा जाता है कि छठ में नए चावल की खीर बनाई जाती है तो वो इसलिए क्योंकि नया चावल उस टाइम आ चुका होता है हमारे पास। और इसको मैं अच्छे से पानी से धो रही हूँ। आप देखेंगे इसमें कितना ज्यादा मिक्स है, जो कि जिसकी वजह से चावल धोने के बाद बिल्कुल सफेद रंग का आ रहा है। तो इसको अच्छे से 3-4 पानी से धो के साफ करके ही बनाया जाएगा। देखिए, एक तरफ मेरी खीर बन रही है और दूसरी तरफ मैं काट रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में घड़ी, मतलब गोला जिसको बोलते हैं, नारियल, सूखा नारियल। और वो इसलिए ताकि इस नारियल का इस्तेमाल हम करेंगे ठेकुआ के लिए, जो हम कल बनाएंगे। ये देखिए, अब हमारा खीर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं काट रही हूँ गुड़, क्योंकि प्रसाद में जो खीर बनती है वो गुड़ की खीर बनती है। पहले के लोग, मुझे लगता है, सेहत को ध्यान में रखते हुए ही पूजा पाठ भी किया करते थे। गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, और छठ पूजा सर्दी के मौसम में होती है, और गुड़ शरीर को गर्मी प्रदान करता है। और हम लोग छठ पूजा में पानी में बहुत देर तक खड़े रहते हैं, तो इसलिए शायद पुराने जमाने में हर एक चीज से जोड़ा गया होगा, शायद ऐसा होता होगा। तो इस गुड़ को मैं पिघला लूंगी, और इसको आप चाहें तो नीचे भी पिघला सकते हैं, बट मैं इसको चूल्हे पे रख के पिघलाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जिससे कि गुड़ अच्छे से पिघल भी जाए और पक भी जाए। उससे खीर में स्वाद जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए, थोड़ा खीर मैंने चीनी का बनाया है और थोड़ा गुड़ का, क्योंकि घर में कुछ लोग हैं जिनको चीनी का पसंद है और कुछ लोग हैं जो गुड़ का खाते हैं। तो इसलिए आधा खीर गुड़ का और आधा मैंने चीनी का कर दिया है। तो चीनी वाले खीर को अब मैं ऑलमोस्ट डन कर चुकी हूँ। और ये देखिए, मैंने इसको उठाया और उठा करके रख दिया। भारी भी है और गर्म भी है, डर लग रहा था फिर भी रख दिया।
मैं अकेले बैठ के प्रसाद बना रही थी तो सोचा छठ पूजा का एक ही गीत ही गा लूं। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेली हो। बैरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता को आके दर्शनिया। शीतल दूजे पनिया कब देव देवता को आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े सुपवा दीनानाथ घटवा पे तिवई चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेली हो। तो खीर बन गया। तो अब हम बना रहे हैं खीर के साथ जो प्रसाद में होती है रोटी वो, और ये भी बन रहा है लकड़ी के चूल्हे पे पूरी शुद्धता के साथ। छठ पूजा में पूरा खाना, पूरा प्रसाद, सब कुछ लकड़ी के चूल्हे पे बनाई जाती है। और साथ में ये देखिए, जब खीर भी ठंडा हो गया और गुड़ भी ठंडा हो गया तब मैंने इसमें मिक्स किया गुड़ की चाशनी, जिससे कि खीर का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। और डोंट वरी, ये गंद भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया। देखिए, ये एक घर में बहुत सारे लोग हैं और हर किसी का अलग तरीका है पूजा का, हर किसी के अलग रस्में हैं। बिहार में भी बहुत सारे प्रांत हैं और हर प्रांत में हर एक घर में अलग तरीके से पूजा होती है। तो हमारे घर में भी 3 लोग हैं, वैसे तो 4 लोग हैं पूजा करने वाले, पर हम 3 जगह से हैं और सबकी अलग अलग रस्में हैं। तो हर किसी का अलग पूजा है। जैसे ये देखिए, कुछ लोग जो हैं वो हाथ की रोटी पूजा में चढ़ाते हैं, कुछ लोग पराठे जो कि गोल बेल करके और उसमें घी लगा के चढ़ाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो सूखी रोटी चढ़ाते हैं। तो हमारे घर में 3-4 लोग हैं पूजा करने वाले, जिसमें 3 तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं। तो हर तरह से मुझे ये रोटियां बनानी पड़ रही हैं। तो हाथ की रोटी छोटी छोटी बनानी है तो एक साथ 2 भी बन जाएगी। तो अब प्रसाद ऑलमोस्ट बन चुका है, तो अब मुझे आगे की तैयारी शुरू करनी है। इस छोटी छोटी क्यूट सी रोटी देख करके मुझे भी मन कर रहा था काश मैं अपने लिए भी इस तरह से बना पाती, पर हमारे घर में ऐसे नहीं बनती है, इसलिए मैं रोटी बेल के ही बनाती हूँ। तो ये बनती है मेरी नंद के घर में, तो ये उनके लिए। तो अब हम तैयार हो गए हैं खरना के लिए। और ये देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा नाक से सिंदूर लगाना, मतलब पूरा सिंदूर लगाना। तो ये मेरी ननंद मुझे सिंदूर लगा रही है और अब हम लोग जाएंगे खरना के लिए। और ये अब मैं उनको सिंदूर लगाते हुए
सिंदूर लगाने के बाद पैर में अलता लगाने का रस्म होता है और ये अब हम आलता लगवा रहे हैं। घर की बेटियां या फिर कोई बड़ा जो होता है वो अलता लगा देता है, तो ये घर की बेटी आलता लगाते हुए, और ये हम सब खड़ना के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम जाएंगे। अब ये मेरा आलता लग रहा है। और ये देखिए खरना का पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रसाद बन गया, अब खरना की पूजा की तैयारी हो रही है। ये मिट्टी के बर्तन में भोग निकाला जाता है जिसको हम नवेज बोलते हैं। तो ये जो ढक्कन है इसमें 5 सिंदूर का टीका लगाया जाता है। केलों को भी अच्छे से छिल लिया जाता है। ये देखिए ये मेरी बड़ी ननद है और इनके यहाँ के रिचुअल के अकॉर्डिंग ये केले के पत्ते पे नवेज निकालते हैं। जिसमें इनके यहाँ रोटी, खीर, मूली और केला ये चढ़ाया जाता है। और इनके यहाँ बिना घी लगाए रूखी रोटी चढ़ाई जाती है। इसमें अब रखा जाएगा फूल, सुपारी, पान, तो ये इनके यहाँ का रिचुअल है। अब मैं अपनी रिचुअल के अकॉर्डिंग नवेज लगा रही हूँ। तो ढक्कन में टीका लगा दिया गया है। अब हम डालेंगे, नीचे डालेंगे एक रोटी और अब मैं अपना नवेज बना रही हूँ। ये मैं अपनी देवरानी को सारी चीज़ें दे रही हूँ और वो नवेज पे चढ़ा रही है। हम दोनों चूंकि एक फैमिली से हैं तो हम दोनों का पूजा बिल्कुल एक जैसा होगा। और दोनों नंद जो है, मेरी बड़ी नंद और छोटी नंद, ये दोनों 2 जगह से हैं, तो दोनों 2 जगह के अनुसार पूजा करेंगे। तो ये लग गया है नवेज। और दीदी की पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। उनके यहाँ की मान्यता है कि वो जिस कपड़े पे पूजा करते हैं उस पे खड़ना नहीं करते हैं। तो दीदी अब चेंज करने जाएंगी और हम लोग अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो ये हमारा नवेज लग चुका था और अब हम
अब हम अपना दिया जला के आरंभ करेंगे खरना। तो ये सबका खरना हो गया, पूजा कर लिया। और अब हम लोग खरना करेंगे। तो खरना हो गया हमारा। उसके बाद देखिए ये सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, और जो खाट सुबह बनाई गई थी उसी खाट पे बैठ करके ये लोग बड़े आराम से प्रसाद खा रहे हैं। तो आपको हमारा खरना का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके घर में खरना कैसे होता है ये भी ज़रूर बताइए। और ये देखिए हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। ये मुझे गिफ्ट मिला है, और ये गिफ्ट मुझे दिया है मेरी देवरानी ने। तो चलिए देखते हैं। ये टोटली सरप्राइज था मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। और जब मैंने खोला तो दिल खुश हो गया, क्योंकि इसमें वो चीज़ है जो मेरे हॉबी से रिलेटेड है, मेरे चैनल से रिलेटेड है। और इसमें है लकड़ी के सारा आइटम, जिसमें है बहुत सारे चम्मच कड़छी, और ये बहुत ही प्यारा है। रात में फिर हुई आतिशबाजी, और सबने आतिशबाजी का आनंद लिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिल देन गुड बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय छठी मैया।